हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीलिंग फैन की वायरिंग करना सीखेंगे और बेसिक से करना सीखेंगे ताकि कोई भी बंदा है वो अपने घर पे ही आप इजीली है वो सीलिंग फैन की वायरिंग इजीली कर पाओगे। मैं बेसिक से बताने वाला हूँ क्या क्या करना है, कितनी साइज है, क्या उसके टर्न रहने वाले हैं, कैसे कैसे करना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीलिंग फैन की वायरिंग करना, बेसिक से सीखेंगे। तो पेपर हम पहले भर लेते हैं स्टेटर में। तो मेरे पास पेपर कटिंग किए हुए पड़े हैं, तो इनको ही मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद हमें मशीन के अंदर कुछ सेटिंगें करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे कोई डाई वगैरह नहीं लगी हुई है। तो हमारा पंखा है 14+14 स्लॉट का, तो हम 14+14 स्लॉट की ही डाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग कोयल की डाई अलग होती है, रनिंग की अलग होती है। तो स्टार्टिंग कोयल की डाई यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो पहली डाई मैंने एक लगा दी है, दूसरी साइड में दूसरी वाली भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें डाई है वो लगानी होती है। फिर हमें जो स्टेटर होता है उसको लगा के देख लेना है कि सही से बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। उसके बाद ऊपर नीचे है वो अच्छे से जगह रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, जिससे वायर है वो सही जाए अंदर। अभी आप देख सकते हो मैंने स्टेटर इसके अंदर फंसा के देख लिया है, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है और वायर वगैरह है इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप शुरू करना चाहते हो कोई काम, तो वाइंडिंग का काम शुरू करना चाहते हो, रिपेयरिंग का करना शुरू करना चाहते हो, तो इस प्रकार से आपको कुछ सेटिंगें हैं जो करनी होती है वाइंडिंग मशीन में। तो इस प्रकार से आपको डाई है वो अच्छे से सेट कर लेनी है और यहाँ पे ऊपर नीचे भी जगह रहनी चाहिए, ज़्यादा ये ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें वायर है वो यहाँ पे 36 नंबर वायर में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से सेटिंग करके इसमें डाल दिया मैंने मशीन में, और यहाँ से होते हुए ये वायर यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे हमें ये स्टेटर है इसके अंदर लगा देंगे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे सेटिंग होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस प्रकार से वायर डालना होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो इसकी शाफ्ट है इसके साथ यहाँ पे वायर को बांध देते हैं, फिर एक दो टर्न है वो लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो वायर है वो लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें टर्न सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर लिए है और 330 टर्न यहाँ पे अभी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 350 355 के लगभग यहाँ पे टर्न रखने हैं। तो यहाँ पे मैं 355 कर लेता हूँ, सॉरी 360 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 360 रन कर लिया है और स्टार्टिंग में मैं 360 रन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स का ऑप्शन रहता है। तो फॉरवर्ड के लिए ग्रीन बत्ती है, रेड के लिए यहाँ पे जो रेड बटन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मोड चेंज भी कर सकते हो। अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो रेड कलर का बटन है और रेड कलर ही हमें यहाँ पे दबाना होता है। तो हमारी मशीन है चालू हो गई है और टर्न लगने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार से पहली कोयल बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड, इस प्रकार से मैंने पूरी कोयल है स्टार्टिंग वाली वो भर ली है। तो लास्ट एंड कोयल है वो भी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है लगभग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी स्टार्टिंग कोयल की वाइंडिंग है वो हो चुकी है और एक स्टार्टिंग वायर है और एक जहाँ पे हमने छोड़ा है वो वायर है। तो दो वायर निकल के आते हैं स्टार्टिंग कोयल के, ठीक है। और एक उसके बाद हमें जो है ये डाई चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग कोयल के लिए थी और अभी हमें रनिंग कोयल के लिए अलग डाई रहती है 14+14 स्लॉट में, सभी में ऐसा ही रहता है। तो ये डाई हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 14 नंबर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये 14+14 स्लॉट के लिए बनी हुई है। तो अभी इसको यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट। तो ये 4 स्क्रू है, ये खोल के आपको एक डाई के अंदर 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो ये खोल के यहाँ पे लगा दिया है और मैंने यहाँ पे स्टेटर इसके अंदर सेट कर दिया है। तो एक दो टर्न यहाँ पे पहले लगा देने हैं ताकि वायर अच्छे से आपका जो सही रास्ते है चला जाए। यहाँ पे मैंने वायर को बांध दिया है और इस प्रकार से डाई लगा दी है। और अभी यहाँ पे जो रनिंग के लिए हमें अलग टर्न है वो सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 360 के लगभग था, तो हमें बढ़ाकर यहाँ पे करना पड़ेगा 405 या फिर 410 कर सकते हो। तो इस प्रकार से रनिंग के लिए अलग टर्न रहते हैं। तो यहाँ पे मैं 405 कर लेता हूँ, ये भी काफ़ी है। आप 410 भी लगा सकते हो, 4-5 टर्न ऐसे चल जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी कोयल है वो रनिंग की बढ़ चुकी है, लास्ट वाला जो टर्न है वो बाकी है, लास्ट वाली कोयल बाकी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से वायर को साइड करके और वापस से लास्ट वाली कोयल के अंदर हमने यहाँ पे फंसा लिया है। तो इस प्रकार से वापस सेट हो चुकी है और अभी 2 टर्न यहाँ से हाथ से लगाकर फिर मशीन को चालू कर देते हैं और लास्ट वाली कोयल भी यहाँ पे हमारी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा वाइंडिंग है वो हो जाता है पंखे का। और
आप भी इस प्रकार से कर सकते हो। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, उस पे वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे 4 वायर इसमें निकल चुके हैं। अब गाइस फाइनल बात आती है कनेक्शन की। तो कनेक्शन ही बहुत ही सिंपल है, आपको मैं इजी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म किया था, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म किया था। तो ठीक है, तो ये है स्टार्टिंग कॉइल की, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म। तो ये एक स्टार्टिंग वायर हो गया, ये एंड वाला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बाहर वाली रनिंग है, ये हमारे देख यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। तो दोनों का हमने एक एक वायर है ले लिया, स्टार्टिंग का और रनिंग का, कोई सा भी ले सकते हो आप, एक एक वायर है वो ले लिया है मैंने। दोनों को कॉमन कर दिया और कॉमन में मैंने यहाँ पे रेड वायर है वो जोड़ दिए हैं, और इनमें है वो स्लीव भी लगा दी है जिससे वायर हीट होके इस दोनों को डैमेज ना करे। और आप सेफ्टी पेपर भी लगा सकते हो यहाँ पे, स्टार्टिंग और एंडिंग जब जहाँ पे भी खत्म होती है वहाँ पे एक एक सेफ्टी पेपर लगा सकते हो। तो इससे आपकी जो पंखा है इसकी लाइफ डबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से कॉमन वायर मैंने एक रेड निकाली है, और ये है अपना येलो वाला रनिंग का, और ये है स्टार्टिंग का। तो इन दोनों में एक एक वायर लगा दिया है और इन दोनों के अंदर ही हमारा कैपेसिटर लगने वाला है। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग करके इनको कनेक्शन है वो सिक्योर करके, और यहाँ पे फाइबर स्लीव मैंने डाल रखी है, ये हम इसके ऊपर कर देंगे जिससे ये जॉइंट वगैरह है वो हीट होके हमारी कोयल को है वो डैमेज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तीनों कनेक्शन है वो सिक्योर हो गए। तो इस प्रकार से मैंने सिक्योर कर दिया। अब तीनों तार को है वो बाहर निकाल देते हैं। तो गाइस फाइनली अपना पंखा है वो रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हो कनेक्शन वगैरह है वो बाहर निकाल लिया मैंने। यहाँ पे देखो 3 वायर है, जो छोटे वाला वायर है वो कॉमन है, और दोनों बड़े वाले वायर हैं वो हमारे स्टार्टिंग और रनिंग के हैं। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल हो चुका है काम, और अभी हम इसको पंखे में है वो फिट कर देते हैं, फिर इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे कस दिया है, और ये है अपना कॉमन वायर, और ये दोनों स्टार्टिंग एंड रनिंग के हैं। तो कॉमन वायर को छोड़ देना आपको, और स्टार्टिंग एंड रनिंग में आप में ये कैपेसिटर है ये लगा देना है स्टार्टिंग एंड रनिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं लगा दे रहा हूँ। तो ये हो गया। ठीक है, अभी एक जो ये कॉमन वायर है ये रेड वाले वायर के साथ हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। अभी ये जो ब्लैक वाला वायर है ये मैं यहाँ पे बीच वाले पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जहाँ पे कोई वायर नहीं लगा हुआ है। ये बस सेव करने के लिए यहाँ पे कसा जाता है ताकि जॉइंट खुला ना रहे। तो इस प्रकार से कस दिया। और ये जो है येलो कलर वाला, तो ये मैं यहाँ पे नीचे कलर में, तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड में लगा दे रहा हूँ न्यूट्रल के लिए। अगर आपका पंखा उल्टा घूमे तो आपको ये वाला कनेक्शन यहाँ पे कर देना है और ये वाला यहाँ पे कर देना है। कैपेसिटर के वायर नहीं खोलने, ऐसे कैसे रहने देने हैं, और ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ये कॉमन वाले को छेड़ना ही नहीं है। तो अभी गाइस इसको सीरीज में ही टेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये चल गया है, और ये इधर बल्ब देख सकते हो आप ग्लो कर रहा है, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है अपना पंखा, बहुत ही मस्त तरीके से काम कर रहा है। 355 टन है वो स्टार्टिंग कॉइल में दिए हैं, और 405 टन है वो रनिंग में दिए हैं। तो इस प्रकार से वाइंडिंग की है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और ये 14+14 स्लॉट्स सीलिंग फैन है, और इसका स्टैंपिंग साइज है वो 13 से 14 mm है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वाइंडिंग डाटा डाला है, 36 नंबर वायर यूज किया है। तो इस प्रकार से आप भी वाइंडिंग कर सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी वाइंडिंग है वो कर सकते हो, और अपने सीलिंग फैन की रिपेयरिंग है खुद ही कर सकते हो। अगर आप रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हो तो आप इस प्रकार से और भी वाइंडिंग है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।